देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है अ 5 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n रेसिस्टर्स ऑफ 6 ओम ईच। मतलब कि एक 5 ओम के रेसिस्टर को सीरीज में लगाया गया है किनके साथ, तो 6 ओम का n रेसिस्टर्स है। 6 ओम का n रेसिस्टर्स है। n मतलब 6 ओम का 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, पता नहीं कितने रेसिस्टर्स हैं। तो n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 3, 5 कुछ भी। तो देखिए बोल रहा है कि 6 ओम का एन रेसिस्टर्स है और उस एन रेसिस्टर्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाए हैं। पैरेलल मतलब 6 ओम का एन रेसिस्टर को लिए उनको पैरेलल में लगाएं तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बना। उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ हम 5 ओम के रेसिस्टर को सीरीज में लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले 6 ओम का एन रेसिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लीजिए। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद जो आर इक्विवेलेंट आएगा इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उस आर इक्विवेलेंट के साथ 5 ओम को लगा दिया गया सीरीज में, ठीक है ना। और सीरीज में लगा के लास्ट में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बना है वो कितना बना है, 7 ओम का बना है। तो पहले 6 ओम का एन रेसिस्टर्स था, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया गया, पैरेलल में लगाया गया एन रेसिस्टर्स को, और उसके साथ फिर 5 ओम के रेसिस्टर को सीरीज में लगा दिया गया। तो बोल सकते हैं कि पहले हमको इसको सॉल्व कर लेते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले निकाल लेते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है हमको एन रेसिस्टर्स है। कितने रेसिस्टर्स है, एन रेसिस्टर्स है। एन रेसिस्टर्स कितने ओम का, 6 ओम का, ठीक है ना। 6 ओम का एन रेसिस्टर्स है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आरपी लिख लेते हैं। आरपी मतलब कि आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, अच्छा अगर 2 होता रेसिस्टर तो 1/R1 प्लस 1/R2, 3 होता तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन कितने रेसिस्टर्स है, एन रेसिस्टर्स है। तो हमको ये कहाँ तक करना पड़ेगा, एन टर्म्स तक सम करना पड़ेगा, ठीक है ना, एन टर्म्स तक। तो देखिए अब हम देखते हैं कि हमको 1/R पैरेलल आर इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल में। R1 R2 R3 तो रेसिस्टेंस है रेसिस्टर्स का, और हर रेसिस्टर का 6 ओम है। तो R1 भी 6, R2 भी 6, R3 भी 6। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितने तक, एन टर्म्स तक है, ठीक है ना। क्योंकि एन रेसिस्टर है ना, तो हम कैसे 3 को करके छोड़ सकते हैं या 2 को करके छोड़ सकते हैं, एन तक जाना पड़ेगा। अगर बतलाइए 1/6 प्लस 1/6 2 बार होता तो 6 एलसीएम लेते, 1 प्लस 1 करते तो 2/6 आता। अगर 1/6 2 बार होता तो 2/6 लिखते। अगर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 3 बार होता तो क्या लिखते, 6 एलसीएम लेके 1 प्लस 1 प्लस 1 3/6 लिखते, ठीक है ना। अगर 2 बार 1/6 होता तो 2/6 लिखते, 3 बार 1/6 होता तो 3/6 लिखते। लेकिन कितने बार 1/6 है, एन बार है, एन रेसिस्टर है ना। तो 1/6 2 बार होता तो 2/6, 3 बार होता तो 3/6, लेकिन एन बार है तो एन बार के लिए क्या लिखेंगे, 1/R पैरेलल बराबर n/6। क्योंकि 2 होता तो 2/6, 3 रेसिस्टर होता तो 3/6, 6 ओम का 1/6 1/6 1/6, 2 बार होता तो 2/6, 3 बार होता तो 3/6, लेकिन एन बार है तो n/6, ठीक है ना। सिंपल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए तो हमको आर इक्विवेलेंट अब इसके साथ सीरीज में लगाया गया है 5 ओम को। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में 5 ओम को सीरीज में लगा देंगे इसके साथ, ठीक है ना। ठीक है तो देखिए ये हमको तो आर इक्विवेलेंट चाहिए ना पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट थोड़ी ना चाहिए। तो ये आर पी को ऊपर भेजिएगा तो ये 6 भी ऊपर जाएगा तो 6/n हो जाएगा। जब इसको पलटिएगा तो इसको भी पलटना पड़ेगा, 6/n हो जाएगा। मतलब कि 6 ओम का हम जो एन रेसिस्टर लगाए थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाए थे उनका, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट आ गया कितना, 6/n। अब इसके साथ इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टेंस आया 6/n, इसके साथ 5 ओम को सीरीज में लगाए हैं, सीरीज में, ठीक है ना। तो देखिए जब सीरीज में लगाए हैं हम 5 ओम को तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये 6/n है, ठीक है।
इसको पहला मान लेते हैं, ये R1 मान लेते हैं 6/n। अब इसके साथ सीरीज में लगाए हैं 5 ओम को, तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज में तो सिंपली R इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं। इसको फिर से मान लीजिए ना, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो सीरीज में लगाए हैं, लास्ट में सीरीज में 5 ओम को इनके साथ सीरीज में लगाए हैं। तो सीरीज में क्या करते हैं, सीधा सिंपली ऐड करते हैं ना, R1 प्लस R2। तो पैरेलल का R इक्विवेलेंट कितना आया, 6/n। अब इनके साथ 5 ओम को सीरीज में लगाए हैं, इसके साथ 5 ओम को ना सीरीज में लगाए हैं इसके साथ। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 6/n और 5 ओम का, तो 6/n प्लस 5, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 7 ओम। जब 5 ओम को सीरीज में लगाया गया, n रेसिस्टर्स जो 6 ओम का था उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टेंस आया, 5 ओम को सीरीज में लगाया गया इसके साथ, और लास्ट में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बना वो 7 ओम बना। मतलब ये दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6/n, इसको इधर ही रहने देते हैं, और ये 7 है, इधर जाएगा तो -5 लिखना पड़ेगा, 5 को उधर ले जाते हैं तो इधर 2 बचेगा, ठीक है। तो क्या आ गया इधर, इधर आपका आ गया, इधर लिख देते हैं हम 6/n, 6/n बराबर क्या आ गया 2, क्योंकि 7 - 5 बराबर 2 होगा, ठीक है ना। तो 6/n बराबर क्या आ गया 2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, तो 3/n, और इधर क्या हो गया 1, तो 1n उधर जाएगा और 3 इधर ही रहेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि n बराबर क्या आ जाएगा 3, यानी कि n का वैल्यू पूछ रहा था और n का वैल्यू निकल गया 3, ठीक है ना। तो यानी कि 6 ओम का जो कितने रेसिस्टर्स थे, 3 रेसिस्टर्स थे, और n का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा था कि 5 ओम का जो रेसिस्टर है उसको सीरीज में लगाया गया, किसके साथ सीरीज में लगाया गया, तो 6 ओम का n रेसिस्टर था उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया गया, इस n रेसिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया गया, और इनके साथ फिर 5 ओम को सीरीज में लगाया गया, ठीक है। तो इसका R इक्विवेलेंट निकाल लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। 6 ओम का n रेसिस्टर्स लगाकर और पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट निकाल लिए। तो इन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट है, इसके साथ 5 ओम को सीरीज में लगाया गया, और बोल रखा है कि जब सीरीज में लगाते हैं तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7 ओम आता है। तो इन दोनों को सिंपली ऐड करके ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया, 6/n प्लस 5 ओम का बराबर 7। तो यहाँ से सॉल्व करके n का वैल्यू 3 आ गया, ऑप्शन डी।